Shavi Dagar. Or first of all, congratulations to everyone who made it to the GK scholarship. Congratulations, all your efforts finally made it off, and it will be a new journey. You're going to love it. It will be exciting, but आपको मजा आएगा. So मैंने सोचा कि why not to make a video, because I have been getting a lot of DMs saying like what things to bring from India before coming and things like that. So I thought like हाँ मुझे बना देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी videos already है भी YouTube पे, but still जब मैं इंडिया से आ रही थी and I saw them, और उसके बाद मैं जब यहाँ पे खुद से आई और मुझे पता चला कि like ये सारी चीज़ें हैं जो कि वीडियोस में मेंशन थी कि यहाँ नहीं मिलती. सो आई थॉट कि ऑल्दो मे बी उस चीज़ को बहुत टाइम हो गया है, सो आई थॉट कि मैं भी अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करते हुए एक न्यू वीडियो बनाऊँ सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो जाए. सो या, एंड वन मोर गुड न्यूज़, मेरा भी टॉपिक एग्ज़ाम क्लियर हो गया. रिसेंटली आई गॉट माई रिजल्ट्स, और अब मैं अपना लैंग्वेज प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद अपना डॉक्टरल प्रोग्राम स्टार्ट कर सकती हूँ. सो congratulations to everyone. और अभी वीडियो शुरू करते हैं. मैंने लिस्ट बनाई थी स्पेशली लाइक जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं. The things that I'm going to mention, it will help you a lot, and at the end of the video I'm going to make a small list of all the things that I'll be mentioning in the video. मैं वो लिस्ट वहाँ पे अटैच कर दूँगी सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अकॉर्डिंगली अपना परचेज कर सकते हो, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग फ्लाइट्स एंड जो भी है आप जो आ रहे हो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो. या सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अडेप्टर लेके आना है. एक अडेप्टर होता है छोटा सा, आप अमेज़ॉन पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्विच होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं. आई विल शो यू द स्विच, वेट अ सेकेंड. सो या, दिस इज़ द स्विच दैट यू विल बी सीइंग एवरीवेयर इन साउथ कोरिया. तो हमारे जो प्लग्स होते हैं जो भी ऐसे होते हैं वो यहाँ लग सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो यूजलेस है. तो उसके लिए आपको एक 3 पिन पॉइंट का एक ब्लैक या फिर वाइट कलर का अडेप्टर अमेज़ॉन पे मिल जाएगा. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव और यू कैन बाय इट देयर. और ये होता है कि उसके साथ एक छोटा सा ड्रॉबैक ये होता है कि इट काइंड ऑफ लाइक आप यहाँ पे उसको मतलब फिक्स करते हो ना, तो वो थोड़ा हैवी होता है. सो व्हेन यू पुट योर चार्जर इन इट कीप्स फॉलिंग. तो टेम्प्रेरी यूज़ के लिए इट्स फाइन, बट अगर आपको कुछ ऐसा लाइक एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सटेंशन टाइप का बोर्ड में मिल जाए जिसमें 1 या 2-3 स्विचेस हों, स्लॉट्स हों, तो इट वुड बी इवन मोर बेटर. अगर आपको अमेज़ॉन पे 2 पिन का मिल जाता है तो सोच आप उसको और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो इट विल बी रियली हेल्पफुल. वो नहीं मिलता देन ये जो छोटा डब्बे वाला एक है वो यू कैन बाय. आई ट्राई टू पुट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो if you want you can check that link also out and you can buy it from there. Second is your spectacles guys. जिनको भी आई साइट का प्रॉब्लम है, स्पेक्स पहनते हैं, प्लीज़ अपने लिए साथ स्पेयर 2 पेयर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे जो है आई साइट मतलब इंडिया में ये होता है कि आप ऑप्टिकल्स वालों के पास जाते हो एंड दे डू योर आई चेकअप एंड उसके साथ ही वो बना के दे देते हैं. बट हियर आई डोंट थिंक इट्स द सेम. मैं कभी गई नहीं क्योंकि मैं अपने 2 पेयर लेके आई थी और मैं इतना यूज़ भी नहीं करती हूँ. बट जो मेरे फ्रेंड्स जिनके यहाँ पे टूट गए या गुम हो गए उनको जाना पड़ा एंड इट इज़ रियली कॉस्टली. सो आई वुड सजेस्ट टू ब्रिंग स्पेयर स्पेक्टिकल्स बिफोर यू कम हियर. एक आप पहन रहे हो उसके साथ या तो एक एक्स्ट्रा लेके आना या फिर 2 लेके आना. सो आई वुड सजेस्ट दैट. और दूसरा है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फूड. प्लीज़ ब्रिंग एक्स्ट्रा रेडी टू ईट फूड, क्योंकि स्पेशली व्हेन यू कम हियर इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड कि CU कहाँ पे है एंड लाइक वेयर इज़ द किचन, हाउ टू अप्लाई फॉर किचन एंड थिंग्स लाइक दैट. or there are like things you can eat dorm food, but it always have thueji khogi, which is like pork in their meal, or sok khogi, which is beef.
So usually Indians and even Pakistani people, like Hindus and Muslims, they don't usually eat that food. So उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. जो लोग खाते हैं उनके लिए इट्स स्टिल लाइक ओके. आई वोंट से कि डॉर्मेट्री का फूड जो बहुत ही टेस्टी होता है, बट इट्स चीप. एंड ये इंडिया में भी ऐसा ही होता है, डॉम का या फिर कैफेटेरिया का खाना आपको ऐसा ही मिलता है. बट अगर आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ ब्रिंग इनफ रेडी टू ईट फूड, सो दैट यहाँ पे आप उसको सिंपली माइक्रोवेव कर सकते हो. या फिर आपको हॉट वाटर, जैसे ये डिस्पेंसर है मेरे पीछे ये जो डिस्पेंसर है, यहाँ पे आपको ये हॉट वाटर के लिए एंड ये कूल वाटर के लिए. तो ये हॉट वाटर जो है इसमें बेसिकली बॉइलिंग वाटर निकलता है. आप अपना एक कंटेनर खरीद सकते हो, उसमें अपना पैकेट रख के एंड यू कैन लीव इट देयर फॉर 2 to 5 minutes एंड क्लोज द लिड. देन यू कैन जस्ट pour and eat it. So it's like very important thing when you come here, क्योंकि like आप रहने लग जाते हो, it is still okay to find options for you when you start getting to know the language and things like that. So टाइम के साथ ही वो चीज़ें पता चलती हैं. So इसलिए स्टार्टिंग के लिए लेके आना, भले ही कपड़े कम लेके आना, it's okay. You can buy clothes here, it's fine, but please bring enough food if you don't eat non-vegetarian dishes and food like that. नेक्स्ट है मैगी मसाला. एक्चुअली ये फूड का पार्ट है, बट स्टिल आई एम मेकिंग अ स्पेशल कैटेगरी आउट ऑफ इट, क्योंकि मैगी जो है, मैगी इज़ एन इमोशन. आप यहाँ पे आओगे, आपको रामेन मिल जाती हैं, बट देर आर लाइक वेरी फ्यू रामेन जिसपे कुछ भी नहीं होता है. एक बेबी, मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है एंड सिर्फ आज तक मुझे एक ही रामेन मिली है जिसका नाम है बिबिम्योन. सिर्फ उसमें है कि उसमें पोर्क नहीं है और बीफ नहीं है, थिंग्स लाइक, और चिकन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक है. बट उसका भी टेस्ट मीठा है. ये लोग यहाँ पे बोलते हैं. जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वो खाई थी, हम सीयू में जा रहे थे और हमने मतलब उनसे पूछा कि प्लीज़ हेल्प अस टू चूज़ अ रामेन जिसमें कुछ भी ना हो, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ. तो एट दैट टाइम शी हेल्प्ड अस टू फाइंड दैट वन नूडल्स ओनली. बट उसमें भी शी वॉज लाइक इट्स टू मेवो और टू स्पाइसी फॉर यू, सो प्लीज़ ईट इट योर ओन रिस्क. मैंने उसको खाया, लाइक ये तीखा है. इनका तीखे का स्टैंडर्ड अलग है गाइस. तो इट वॉज एक्चुअली स्वीट, सो उसको भी आप डेली नहीं खा सकते हो. सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इनफ मैगी लेके आओ, और जो मैगी मसाला जो अलग से एक सैशे आता है ना, वो लेके आओ, सो दैट लाइक आपको कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का अपना बॉइल्ड वेजीज के साथ कुछ बनाने को मिले, यू कैन जस्ट पोर इट अप एंड ईट इट. स्टार्टिंग में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होती है. सो यू शुड हैव लाइक रेडी टू ईट मसाला ओट्स and you can my friend just came, so you can have that masala oats, and उसमें आप ये जो मैगी मसाला है ना, वो ऊपर से पोर करके you can mix it up and you can just eat with the curd. योगर्ट के साथ आप उसको खा सकते हो. So बहुत टेस्टी नहीं होता, बट इट इज़ खाने लायक एंड इट इज़ अच्छा, and it is healthy little bit, at least better than Maggi and ramen, so you can have that alternative as well. Next is bring enough towels, because यहाँ पे towels are like this big, that's it. They don't have like long towels जो हम Indians usually इंडिया में यूज़ करते हैं, बड़े बड़े टॉवल, उन्हीं में पूरे रैप होके आ जाते हैं, वो ये नहीं यूज़ करते. सो bring at least 1 or 2 towels just in case if you don't use like small towels. So and next is like kapde, joote, chappal, like your footwears and clothes. Please don't bring extra because you can buy them here. It's expensive but still not that expensive कि आप afford ही नहीं कर सकते. I would suggest कि जो winters के clothes होते हैं like puffer jackets and heavy jackets and boots वगैरह, scarf, ये वो सब बहुत ज़्यादा space लेते हैं. So don't bring them because यहाँ की ठंड में इंडिया वाले भले कितनी भी ठंड के कपड़े हों, भले वो लेह लद्दाख में पहने जाते हो, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे. They are like useless here, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है. इवन दो आई लिव इन बुसान, यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है, स्टिल इट्स वेरी कोल्ड, वेरी चिली हियर. हवा बहुत ठंडी आती है. सो
when you come here and यहाँ पे almost like नवंबर में proper winter start हो जाती है, तो at that time you need to buy those big padding jackets here. तो वो padded jackets जो आप लेते हो ना, वो यहाँ पे it is enough to survive your whole winter. So when you come here, it will be I think end of the August, or yeah, it will be by the end of the August when you come here. So September, October, you have 2-3 months to search markets जहाँ पे आप वो padded jackets खरीद सकते हो, and यहाँ के ठंड के according you can buy like light other autumn jackets too. क्योंकि जो हम इंडिया में विंटर्स में प्रॉपर पहनते हैं ना, वो यहाँ पे हल्की सी जब ऑटम स्टार्ट होती है, एट दैट टाइम यू कैन वेयर दोज. तो आई वुड सजेस्ट ज़्यादा नहीं, एक लाइक अच्छा सा क्या होते हैं वो, क्या बोलते हैं उनको, हुडीज़. हाँ, हुडीज़ लेके आ सकते हो. जो हुडीज़ और लाइट थोड़ी सी हैवी सी जैकेट्स होती है जो आप सिंपली इसे अंदर नॉर्मल टॉप पहन के उसके ऊपर कैरी कर सकते हो. सो दोज यू कैन ब्रिंग हियर, और वो भी ज़्यादा नहीं, एक लेके आना, सो दैट इनिशियली जब यहाँ पे ऑटम स्टार्ट होगी एट दैट टाइम यू कैन वेयर दोज, और उसके बाद यू कैन बाय हियर. सो वो लेके आना. और जूते चप्पल भी लाइक अनलेस योर साइज इज़ रियली स्पेसिफिक कि आपको मिलेगा ही नहीं. जैसे मेरा साइज़ काफ़ी बड़ा है, मेरी हाइट ज़्यादा है, तो मेरा साइज़ बहुत स्पेसिफिक हो जाता है. So for those people it might be a little bit challenging. So मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि लेके आओ. और उसके लिए भी ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मेरी रूममेट ने किया था, लाइक इवन मैंने भी किया था. बिफोर कमिंग हियर दे लाइक इन माई सिटी आई ट्राई टू हैव लाइक कोरियर. जितना भी मैं एक्स्ट्रा सामान है आई कैन कोरियर, क्योंकि आप जब यहाँ पे आने वाले होते हो, ये कोऑर्डिनेटर दे कॉन्टैक्ट यू, दे गेट ऑल योर प्रिपरेशन डन हियर, लाइक आपको डॉर्मेट्री में क्या कौन सा रूम मिलेगा, दे एवरीथिंग दे सॉर्ट इट आउट फॉर यू. सो दे सेंड यू ऑल दोज डिटेल्स. सो उसमें आपका एड्रेस रहता है. सो एट दैट टाइम बिफोर कमिंग, जस्ट 4-5 days before coming. So sorry, my friend came and I again started laughing. So before like 10 to 15 days, no, not 15, 10 or a week ago before you come here, just courier all your stuff. Indian Post, it's like the best, cheapest. Yeah, तो सारा जो सामान है you just pack it up and send it via that Indian Post. जब तक आप यहाँ पे आओगे ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, या तो 2 दिन आगे पीछे, लाइक बिफोर, लाइक आप यहाँ पे आते हो, it could be like 2 days earlier or 2 days after you come here, but you will get all that stuff here. Yeah. So you get all that stuff here. तो आपको पैक कम करना पड़ेगा. In that way you can pack smartly. So it's very important, because in my city they told me I can send like food items, but I cannot send like liquid items जैसे कि ketchup and oil, things like that which are liquid, and powder. You cannot send that, but they allowed me to send the ready to eat curries and rice and other things. Solids आप भेज सकते हो. So I sent most of that thing, and even my footwears via courier. और मेरी जो roommate थी उसके courier वालों ने, they told like she's from Haryana. Some people think she's not from India, by the way. I am clarifying. My roommate is also an Indian. तो शी इज़ फ्रॉम हरियाणा. वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि यू कैन नॉट सेंड द फूड आइटम. सो what she did was she packed all her clothes and footwears, everything in the courier box, and उसने वहाँ से सब courier कर दिया. यहाँ पे हम आ गए, although उसको बाद में यहाँ पे आने के बाद it was a little problematic for her. I don't know why, because it was clothes, so like she had some issue with the custom clearance thing, but वो भी sort हो गया था. So like before coming to your university, try to contact anyone from your university so that it will be a little bit easy for you. जो transition है, it will be easy. They can guide you better. So still problem नहीं है. तो जो आप ऐसे है खाना या फिर
खाना फूड आइटम सेम होता है. सो खाना और clothes and footwears you can send via courier, which is like not that expensive. Almost 6 to 7 or 8,000 में you can send off like 20 kg of stuff. तो it's okay. It is little bit expensive, but फ्लाइट्स में फिर वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ना एक्स्ट्रा लगेज के लिए, तो इट इज़ इन डॉलर्स विच इज़ वे मोर एक्सपेंसिव देन दिस. तो आप सिंपली जस्ट कोरियर करो एंड इट इज़ योर बेस्ट ऑप्शन. सो या नेक्स्ट इज लाइक ब्रिंग योर केचप jam and chutney, like Szechuan chutney, which I really love. So those things, like, you cannot send it off via courier, so it's better to bring all those things in your check-in bag. तो उसमें आप रख सकते हो. And like your toiletries, and then for girls like pads and tampons, they are very expensive here. Till now I haven't tried to buy them here. मेरे पास अभी तक पिछले साल का स्टॉक रखा हुआ है, मैं इतना सारा लेके आई थी. So it's better कि आप जितना भी हो ला सकते हो. यहाँ पे भी मिलता है but it is a bit expensive, तो मैं नहीं बता सकती कि कितना expensive है. So आप जितना ला सकते हो आप ले आओ, बाकी आप courier कर दो, no issues at all. And लैपटॉप पीपल जो भी, मतलब क्योंकि ये स्कॉलरशिप है तो मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी स्टूडेंट्स, सम ऑफ यू मस्ट हैव वर्कड इन द पास्ट, सो यू हैव योर सेविंग्स एंड स्टफ. बट जो लोग स्टूडेंट हैं उनको सब अपने पेरेंट्स से लेना पड़ता है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि एक्स्ट्रा खर्चा ना करते हुए, डोंट स्पेंड एक्स्ट्रा. लाइक आपके पेरेंट्स के पैसे हैं तो प्लीज़ यूज़ देम वाइजली, डोंट ओवर स्पेंड. जो भी लैपटॉप और टैबलेट या जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि एक्सपेंसिव होते ही हैं ऑफ कोर्स, डोंट ट्राई टू बाय न्यू एंड लेके आओ, ऐसे मत करना, बिकॉज वो एक्सपेंसिव हो जाता है. और जो लाइक फर्स्ट ईयर जो लैंग्वेज का होता है, एट दैट टाइम यू डोंट नीड लैपटॉप्स एंड दीज थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने डॉम में भी कंप्यूटर रूम मिल जाता है. इफ़ यू नीड टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन इन योर लैंग्वेज स्कूल विच इज़ वेरी ईजी, यू कैन जस्ट ईजिली मेक इट देयर. सो आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू बाई न्यू लैपटॉप्स. अगर आपके पास पहले से है, वेल एंड गुड, इट्स ओके, जस्ट ब्रिंग इट, इट्स फाइन. बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि बाई ब्रांड न्यू लैपटॉप, जस्ट एक्स्ट्रा खर्चा किस लिए करना है ना. तो वो फिर आप यहाँ पे आने के बाद आराम से यू कैन सेव अप योर स्कॉलरशिप एंड यू कैन बाई इट हियर. सो दैट्स द थिंग. नेक्स्ट इज़ लाइक करेंसी एक्सचेंज. उसके लिए आई थॉट आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो एंड आपके लिए बोरिंग हो जाएगी. सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. इफ़ यू नीड द वीडियो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. एंड व्हाट एल्स? स्नैक्स. प्लीज़ ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्नैक्स, बिकॉज कोरिया में everything is sweet. Everything is sweet. They say they like mayonnaise shake, they like spicy, but it's not spicy for us because we have a little more higher tolerance than them. So I would suggest you कि जो भी आपके चिप्स, कुरकुरे, क्या होता है, मैडंगल्स, एंड लाइक जो भी आपके स्पाइसी स्नैक्स हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, प्लीज़ ब्रिंग अ लॉट ऑफ देम, या फिर उनको कोरियर करके भेज दो. उसकी एक ट्रिक क्या होती है, उसमें हल्का सा ना पैकेट में, बिकॉज वो पफ रहते हैं, तो एक हल्का सा उसको पियर्स करके उसमें छेद करके उस पर टेप लगा दो ताकि उसकी सारी हवा निकल जाए, और फिर आप यहाँ पे आके उसको खा सकते हो. एंड यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ देम. सो दैट इज़ अनदर वे. ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्नैक्स, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ में फिर अगेन थ्वेजिक होगी, सोक होगी, ये पोर्क और काऊ सब मिलेगा. सो इट्स बेस्ट टू ब्रिंग योर ओन स्नैक्स, लॉट ऑफ देम. एंड नेक्स्ट इज़ लाइक फॉर गर्ल्स लाइक मेकअप एंड स्किन केयर, जो भी आपका है ज़्यादा मत लेके आना, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी हियर. यहाँ का एक्चुअली क्या होता है ना, वेदर एंड कंडीशंस, एटमॉस्फेयर सब इंडिया से बहुत अलग है. आई वॉज ऑयली स्किन, आई वॉज हैविंग ऑयली स्किन इन इंडिया, एंड वेन आई केम हियर धीरे धीरे करके आई बिकेम ड्राई स्किन. कैन यू इमेजिन? सो जो आप प्रोडक्ट्स इंडिया में यूज़ करते थे, दे माइट नॉट बी एज हेल्पफुल हियर. सो आई वुड सजेस्ट यू कि जो मतलब बहुत ही स्पेसिफिक हैं कि आपको चाहिए ही चाहिए, ब्रिंग ओनली दोज. अदरवाइज लाइक 1 month के लिए लाइक यू कैन सर्वाइव, इतना लेके आओ. लाइक स्पेसिफिक आपके फाउंडेशन के जो शेड्स होते हैं,
आई वुड सजेस्ट ब्रिंग दोज ओनली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन स्किन के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फाउंडेशन और कंसीलर शेड्स ढूंढना। ऑल्दो मुझे मिल गया था लकीली, बट ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, सो ब्रिंग दोज। और क्योंकि यहाँ पे आने के 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ के बाद यू विल स्टार्ट टू गेट योर स्कॉलरशिप, तो आपको स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सो एटलीस्ट तब तक के लिए यू शुड हैव लाइक इनफ सप्लाईज फॉर योर स्किन केयर एंड मेकअप, एंड देन यू कैन जस्ट बाय इट हियर इन ऑलिविंग। सब मिलता है वहाँ पे, सब मिलता है, सबसे ज़्यादा पैसा वही खाता है, मैं बता रही हूँ। सो या भावनाओं में ना बहते हुए, या मेडिसिन, बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिसिन लेके आना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक्सपेंसिव है, नहीं खरीद सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि जब मैं आई थी मैंने भी ये वीडियोस देखे थे और उसकी वजह से मैंने इतना सारा ऐसे डब्बे भर भर के दवाइयाँ रखी थी। बट एक्चुअली क्या है कि मेडिसिन आपको मिल जाती है, स्पेशली लाइक जो हमारे यहाँ पे हमको फीवर और हमारे यहाँ पे तो पैरासीटामोल दे देते हैं हर किसी को। यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ी सी आई थिंक बैक्टीरिया का स्ट्रेन कुछ अलग रहता है, तो इस वजह से इंडिया की ज़्यादा दवाइयाँ हमको काम नहीं करती हैं। मैं खुद फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ, सो आई कैन गिव यू अ बेटर नॉलेज ऑन दैट कि थोड़ा सा ना, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो इनका बैक्टीरिया भी ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुका है। तो जो हम इंडिया में खाते हैं वो यहाँ पे काम अपनी नहीं करती हैं। हम जब आए थे और यहाँ पे लाइक ऑटम का सीज़न स्टार्ट हुआ था, तो बेसिकली यहाँ पे सीज़न जब चेंज होता है, लाइक विंटर से स्प्रिंग आता है या स्प्रिंग से समर आता है या फिर समर से एकदम ऑटम आता है, तो उस ट्रांजिशन के टाइम में यू टेंड टू गेट लाइक फ्लू एंड कोल्ड, यू माइट कैच दोज डिसीजेस। तो उसकी वजह से आपको फीवर वगैरह और गला खराब, जुकाम ये सब हो सकता है, बट यहाँ पे वो काम नहीं करता है। सो ये जो सब जो मेडिसिन है ना, ये आपको सिंपली आप फार्मेसी पे जाओगे आपको मिल जाएगी। लाइक मेरे केस में क्या है, मुझे सर दर्द की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उसको पहले से खाती हूँ। मुझे माइग्रेन होने की वजह से मेरे को एक स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन लेनी पड़ती है। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं बारिश हो रही है, तो ये सारे सीज़न जो समर्स में बारिश होती है इन सब में आप बीमार हो जाते हो। सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि मतलब जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ हैं, ब्रिंग दोज, लाइक इनफ सप्लाई ऑफ दोज, और उसका प्रिस्क्रिप्शंस लेके आओ। तो मेरे सर दर्द के लिए मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आई थी कि मुझे ये दवाई की ज़रूरत पड़ती है, इन केस मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास जाऊँ तो उनसे लाइक सिमिलर सॉल्ट जो है मेडिसिन का वो प्रिस्क्राइब करा सकूँ, और वो कर देते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि दे नो दैट यू आर फॉरेनर। सो हर चीज़ आप अपनी कंट्री से हर टाइम नहीं रख सकते लेके, तो मिल जाएंगी। और स्टार्टिंग में आने के बाद आपको एक प्राइवेट आपका इंश्योरेंस भी मिलता है, तो लाइक आप अगर डे टाइम में जाते हो तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, आप कर सकते हो। ट्राई तो यही करना कि बीमार ना पड़ो, बट वो किसी के हाथ में नहीं है। सो एट दैट टाइम यू कैन जस्ट बाय एट द फार्मेसी ऑल्सो, इट्स फाइन। तो जस्ट ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत लाइक आपको वॉमिटिंग के लिए जो सिंपल दवाई होती हैं, आपका डायरिया मतलब लूज मोशन वगैरह हो गए, या हल्का ये फीवर वगैरह के लिए सबका मतलब एक एक साशे मैं कहूँगी रखो अपने पास जस्ट एज अ बैकअप, क्योंकि आप 1 महीना आते हो तो आपको हर चीज़ का आइडिया नहीं होता, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती है। सो इट माइट बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड मेडिसिन एंड लाइक गो टू डॉक्टर्स एंड एक्सप्लेन व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। सो एट दैट टाइम यू कैन हैव दोज मेडिसिन जो आप लेके आ रहे हो। सो उसके लिए थोड़ी सी लेके आना, और क्या बोलते हैं, बेडशीट, पिलो कवर्स और ये सारी चीज़ें मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे सपोज लाइक आपकी फ़्लाइट का टाइम बहुत ही ऑड है, लाइक आप रात के टाइम पे अपने डॉर्मेट्री पहुँच रहे हो। सो एट दैट टाइम यू कैन नॉट गो आउट एंड परचेज न्यू बेडशीट्स एंड स्टफ। सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट, अगर ऐसा टाइम है तो, क्योंकि बिकॉज आने से आपको हफ्ते 10 दिन पहले आपकी टिकट्स मिल जाएंगी, सो यू कैन चेक योर टाइम अकॉर्डिंगली। अगर आपका बहुत ही ऑड आवर्स पे आप अराइवल हो रहा है, सो उस केस में फॉर दोज पीपल आई वुड सजेस्ट कि एक स्पेयर बेडशीट रख लेना, तकिया के यहाँ पे बिछा के आप सो जाओ। बाकी नेक्स्ट डे यू कैन जस्ट गो एंड बाय योर न्यू स्टफ। अदर देन दैट यू डोंट नीड टू बाई एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे जो मैट्रेस जो रहती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, और उस पर जो हमारी जो इंडियन जो कॉटन बेडशीट्स होती हैं वो नहीं टिकती हैं, वो स्लिप हो जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर अलग से एक प्लास्टिक कवर भी होता है, तो दे वोंट स्टे देयर फॉर लॉन्ग। सो उसके लिए यू नीड टू गो टू एनी डिपार्टमेंट स्टोर नियर यू, और वहाँ पे मिल जाता है। 250 में आपको सिर्फ
पिलोज मिल जाएंगे, पिलो कवर्स मिल जाएंगे, बाकी आपको जो बेडशीट वगैरह है वो सब नहीं मिलती है। अगर बहुत ही बड़ा 250 है शायद मिल जाए, बट आई एम नॉट श्योर। सो फॉर दैट रीज़न आप जो बेडशीट है यहाँ पे आके यू कैन जस्ट बाय, जो आपकी रज़ाई क्विल्ट वगैरह होगी और बेडशीट होगी, आप यहाँ से डिपार्टमेंट स्टोर से जाके ले सकते हो। जो बड़े मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपको एक प्रॉपर सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप बेडिंग्स खरीद सकते हो। नेक्स्ट इज़ लाइक डॉक्यूमेंट्स, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट्स का आई वुड सजेस्ट कि आप 1 या 2 सेट लेके आएँ, बिकॉज उसका भी अगेन अपोस्टाइल कराना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो पेरेंट्स के लिए अलग एक बर्डन है अगेन। सो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि स्पेशली लाइक मेरी यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे व्हेन वी आस्क देम कि अभी हमारा लैंग्वेज के बाद हमारा जो डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसके लिए डू वी नीड डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ, तो उन्होंने कहा कि वी ऑलरेडी हैव योर डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऑलरेडी इंडिया से आई थिंक 2 या 3 सेट और करा के लेके आई थी, तो नाउ इट्स ऑफ नो यूज़। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप या तो किसी को पहले से कांटेक्ट करके पूछ लें कि वहाँ पे कैसा होता है ये ट्रांजिशन, क्योंकि वीज़ा टाइप जब चेंज होता है तो यूनिवर्सिटीज़ दे आस्क ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, बट आप एप्लीकेशन के टाइम पे भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड करते हो, और जो एम्बेसी ट्रैक वाले हैं वो NIID को सेंड करते हैं, तो इट इज़ ऑलरेडी देयर इन देयर रिकॉर्ड्स, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि सेफ टू बी ऑन सेफर साइड यू शुड हैव लाइक 1 or 2 सेट्स विद यू, ताकि आपको एट दैट टाइम पैनिक ना हो और आप इंडिया से अलग से मंगाओ ना। तो या दैट वन थिंग। एंड फोटोग्राफ्स, लाइक आप हम लोग इंडिया में जो फ़ोटोज़ खिंचाते हैं नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ होती हैं वो यहाँ पे एक एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है आपके आने के आई गेस 1 से 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद बनता है। तो एट दैट टाइम दे आस्क योर दिस मच साइज़ की फ़ोटो, मतलब उसके लिए ना स्पेसिफिकेशन इतनी होती है कि इतना हेडशॉट वो आपका लेते हैं। तो हम जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आते हैं वो उसमें काम की नहीं होती हैं। सो अगेन यहाँ पे आके आपको दोबारा से क्लिक करानी पड़ती है अगेन, विच इज़ एक्सपेंसिव। सो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला हेडशॉट एंड एक प्रॉपर पासपोर्ट साइज़ वाला हेडशॉट जो आपको बाद में जब आप अपने ग्रेजुएट स्कूल में जाते हो उसके ID कार्ड के लिए चाहिए होगा, तो दोनों टाइप के लेके आना। और उन दोनों के अच्छा होगा कि आप उसका एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रखें, बिकॉज वो उनको फिर मेल में सेंड करना होता है, तो इट्स बेस्ट टू हैव अ सॉफ्ट कॉपी एज वेल। सो आई वुड सजेस्ट कि फोटोग्राफ के पासपोर्ट साइज फोटो एंड लाइक दिस मच हेडशॉट वाला, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट यू कैन चेक इट ऑन द इंटरनेट। आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी ARC के लिए कितना मीटर्स वाला सेंटीमीटर्स वाला वो फोटोग्राफ आपको चाहिए होता है। सो यू कैन सर्च दैट एंड ब्रिंग इट अकॉर्डिंगली। और बाकी जो चाय कॉफ़ी ये सब पीना पसंद करते हैं वो एक्स्ट्रा अपना लेके आए, मिल्क पाउडर या जो भी, भले ही वो गंदी होती है बट यू कैन हैव इट हियर, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं, तो तब तक के लिए यू शुड हैव लाइक इनफ सप्लाई विद यू, तो वो भी रखना चाय और कॉफ़ी वगैरह का। और सुई धागा लेके आना, ऑल्दो सुई धागा मैंने आई थिंक 250 में देखा था, 250 में होता है, बट आते ही सबको सब चीज़ नहीं पता चलती और कुछ फटफट जाए तो काम आता है, तो सुई धागा भी रख सकते हो, लाइक नीडल एंड थ्रेड यू शुड हैव इट विद यू। और सूटकेस जो है आई वुड सजेस्ट कि व्हेन यू गेट लाइक योर फ्लाइट टिकट्स एट दैट टाइम यू कैन चेक इट ऑन द वेबसाइट ऑफ दैट एयरलाइन, एंड उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आई वुड सजेस्ट यू टू बाय द सूटकेस, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक लिमिट रहती है लगेज की। तो इट्स नॉट, मैं ये कहूँगी कि मतलब वो फिर वेस्ट है उसको ख़रीदना, कि सपोज़ आपने बड़े बड़े 2-3 ट्रॉली खरीद ली बट आपकी लगेज की लिमिट है 23 kg 30 kg ओनली, तो फिर वो वेस्ट होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि वो पता चलने के बाद ही आप अपना जो सूटकेस जो ट्रॉली बैग्स वगैरह हैं वो एट दैट टाइम उनको बाय करें। या और बाकी येस वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसिटी जो आप ट्रैवल करते हैं, सपोज मैं वाराणसी में रहती थी जब मेरा स्कॉलरशिप में हुआ था सिलेक्शन, तो मुझे वाराणसी से लेके दिल्ली तक आना अपने खर्चे पे आना पड़ता है। तो आप कहीं और किसी और सिटी से आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कोलकाता से सपोज फ्लाइट ले रहे हैं बट आप कहीं और से आ रहे हैं, या फिर आप मुंबई से फ्लाइट ले रहे हैं बट आप नासिक नागपुर ऐसे दूसरी सिटीज़ से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको जो इंटरनल जो डोमेस्टिक जो ट्रैवल होता है वो NIID और आपकी यूनिवर्सिटी उसको बेयर नहीं करती है, वो आपको खुद के खर्चे पे आना पड़ता है। सो प्लान अकॉर्डिंगली। और
या दैट्स इट. बाकी अगर मुझे कुछ और याद आएगा एंड यू हैव मोर डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो या मैं जो भी है अब अभी मतलब और भी 2-3 चीज़ें रहती हैं. अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है, बट इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वन वीडियो. सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो हियर. और आई थिंक करेंसी एक्सचेंज, हाउ टू ब्रिंग योर सिम कार्ड, उसका कैसे क्या रिचार्ज करना है, और वीज़ा प्रोसेस, और कितना अमाउंट आपको लेके आना है यहाँ पे अंटिल यू रिसीव योर स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे सर्वाइव कर, तो सब चीज़ जो है उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूँगी. और जैसे जैसे मुझे और DMs आते जाएंगे या कमेंट्स में आप पूछते रहेंगे, उसको भी मैं क्लब करके एक वीडियो में डाल दूँगी, सो दैट आपको इट विल असिस्ट इन द फ्यूचर. एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय बाय, टेक केयर.